इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है बेंगलोर से, जो बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाँ, एक तरफ आरसीबी के जीत का जश्न और दूसरी तरफ लोगों में मातम छा गया। दीवार के उस तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा था और दीवार के इस तरफ लोगों की चीखें पुकारे और मौतें हो रही थी। लेकिन सवाल तो है सीधा सरकार से। सरकार इस बात को जानती थी कि आरसीबी 18 साल बाद इस ट्रॉफी को जीता है तो लोग तो यहाँ आएंगे। आयोजककर्ता क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन की टीम क्या कर रही थी? क्या किसी नेता के परिवार अगर उजड़ जाता तो क्या नेताजी चुप रहते? हालांकि प्रधानमंत्री जी दुख जताए हैं, लेकिन दुख जताने से क्या हो? आखिर पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं टाइट करके रखा गया? वहां के आयोजककर्ता कर क्या रहे थे? वहां के जो आयोजककर्ता थे वो कर क्या रहे थे? एक तरफ जीत का जश्न और दूसरी तरफ लोगों की चीखें पुकारे और मौतें हो गई। क्या आरसीबी टीम के परिवार को कुछ हो जाता? क्या आरसीबी टीम चुप बैठता? आम आदमी के जीवन का कोई कीमत नहीं है इस देश में। आज हम इस देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग से विनती है, कहीं भी अगर कहीं ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पर नहीं जाइए। आपके जीवन का कोई कीमत नहीं है। आम आदमी अपने जीवन को चंद सेकंड में ख़त्म कर देता है। उत्तर प्रदेश में कभी महाकुंभ में गंवाते हैं लोग अपनी जान, कभी अल्लू अर्जुन को देखने के लिए अपनी जिंदगियां गंवा देते हैं, तो कभी चिन्नास्वामी स्टेडियम में लोग अपने जीवन को गंवा देते हैं। अरे आम आदमी है आप लोगों के जीवन का कोई कीमत नहीं है। वहीं पर कोई सेलिब्रिटी आता है, वहीं पर कोई नेताजी आते हैं, उनके लिए कितना व्यवस्था टाइट किया जाता है, लेकिन आम आदमी के जीवन का कोई कीमत नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का कि आम आदमी का मौत हो जाता है और सरकार इस बात पर मुंह बंद करके रखती है। आप लोग नहीं जाइए कहीं। देखिए कि अगर ज़्यादा भीड़ वाला कहीं माहौल है वहाँ पर नहीं जाइए। महाकुंभ में इतना लोगों की मौत हो गई, सरकार क्या किया? कुछ नहीं। आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में लोगों की मौत हो गई, सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। सरकार को इस बात का जानकारी हुआ कि यहाँ पर भगदड़ हो गया और लोगों की मौत हो रही है, तो सरकार मुंह बंद करके वहाँ से निकल गई। जब सरकार को इस बात का पता चला कि यहाँ पर भगदड़ हो गया है, लोगों की मौत हो रही है, तो सरकार इस जश्न को रोका क्यों नहीं? लोगों की मौत पर जश्न क्यों मनाया? सरकार से सवाल सीधा यही कि जब लोगों की चीखें पुकारे जब सुनाई दे रही थी तो जश्न क्यों मनाया गया? दीवार के उस तरफ जीत का जश्न और दूसरी तरफ लोगों की चीखें पुकारे और मौत क्यों? आम आदमी के जीवन का कोई कीमत नहीं। अरे यही आम आदमी स्टेडियम में जाते हैं तो इनसे एक बोतल पानी पीने का 100-200 रुपया वसूल लिया जाता है। दुर्भाग्य है इस देश का। अरे इस मैच को हम एक बिजनेस मानते हैं। किसी को ट्रॉफी मिला, किसी को करोड़ों रुपया मिला, लेकिन आम आदमी जो आप अपने जीवन को गंवा दिए, उसको क्या मिला? उसका परिवार का हालात आज कैसा है? पूरे परिवार चीख रहा है, रो रहा है, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा है इसका। आप लोग जाते क्यों हैं? आप लोग नहीं जाइए। जहां कहीं भी भीड़ हो वहां पर नहीं जाइए। आपके जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। इस देश में आम आदमी के जीवन का कोई कीमत नहीं है। 11 लोगों का घर उजड़ गया, 40 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पता नहीं उनका भी क्या होगा। आम आदमी के जीवन का कोई कीमत ही नहीं है। अगर आरसीबी टीम के किसी परिवार को अगर कुछ हो जाता, क्या आरसीबी टीम चुप बैठता? आपके जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग कहीं नहीं जाइए। दुर्भाग्य है इस देश में, किसी नेता के लिए, सेलिब्रिटी के लिए इस देश में सिक्योरिटी दिया जाता है, लेकिन आम आदमी वहीं पे मर रहे हैं कैसे भी। उनके लिए कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कुछ पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। ऊपर से भगदड़ होगा तो कहीं ना कहीं लाठियां बरसाया जाता है प्रशासन की तरफ से, लेकिन आपके लिए कोई सुरक्षा नहीं है।
आप सभी से विनती है कि आप लोग जहाँ भी भीड़ वाला इलाका है, कहीं ज़्यादा भीड़ होने वाला है, वहाँ पर आप लोग नहीं जाइए। आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है। इसी देश में किसी नेता के लिए बहुत ही सिक्योरिटी दिया जाता है, किसी सेलिब्रिटी के लिए बहुत सिक्योरिटी दिया जाता है। उनके जीवन का वैल्यू है, लेकिन आपके जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग कहीं नहीं जाइए। ऐसा स्थिति अगर कहीं होता है तो वहाँ पर नहीं जाइए। इस देश का हालात यही है कि आप अपने घर पर ही सुरक्षित रहिए, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों की मौत पर जश्न मनाया गया। इस देश का हालात है कि लोगों की एक तरफ मौतें हो रही थी और दूसरे तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा था। आप लोग कहीं नहीं जाइए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आपका भाई गुड्डू यादव।